संजय गुप्ता जी, बड़े बड़े दावे थे। खैर अब तो बात यहां तक आ गई कि अगले 30 मिनट में हम देखेंगे देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या रिएक्शन है आपका? मतलब वो गालिब साहब के शेर की बात हो रही थी कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मोहब्बत में नहीं है गम, ऐसे कुछ एक चीज और मोहब्बत है। में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। एक सपना था बाला साहब का और वो पूरा भी हुआ। आज हमें इस चीज की खुशी भी है कि हिंदुत्व पर महाराष्ट्र में भी सरकार बनी और देश में भी बनी। हाँ। मगर बाला साहब ठाकरे का ही वो परिवार आज इस फंक्शन में भी अगर होता तो हमें बहुत खुशी होती। खुशी अब भी है। तो हमारा मानना तो यही है कि जो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं दिया वहां तो बीजेपी की गलती थी, मगर हमें शायद उद्धव जी को शायद कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाहिए था। ये बात भी हमारी पार्टी में चलती है। कांग्रेस के साथ ना जाकर के अलग अगर बैठे रहते तो भी सही था। और अगर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया, जिस तरह से आज शिंदे जी भी उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से अगर आदित्य जी ने भी 2019 में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया होता तो आज शायद उनको मुख्यमंत्री का वो दाव पेश कर सकते थे। और सरकार में मुख्यमंत्री कोई भी हो, उप मुख्यमंत्री कोई भी हो, इस बात का प्रमाण देवेंद्र फडणवीस जी ने और शिंदे जी ने दिया कि आपसी संगठन के लिए, आपसी अपने साथियों के लिए किस तरह से त्याग करना चाहिए और किस तरह से अपने साथियों को साथ रखने के लिए अगर छोटा भी देखना पड़े तो भी सम्मान के साथ देखा जाए। तो मुझे लगता है कि जो शिंदे जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एग्जाम्पल दिया वही आदित्य जी को भी देना चाहिए था। उद्धव जी की तरफ से भी आना चाहिए। आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं रामकृपाल जी? संजय जी हमारे पुराने काफी समय से दोस्त रहे हैं और इनके बारे में मैं एक कविता है किसी की, 2 लाइनें जो संजय जी पर बहुत फिट बैठ रही है। एक हादसा हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, मैं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। तो संजय जी आप अभी तक वही भीष्म पितामह वाली स्थिति में क्यों है? रामकृपाल जी मैदान में नहीं जा पाएंगे, लेकिन इनविटेशन तो उद्धव ठाकरे को भी मिला है, वो क्यों नहीं जा रहे? उद्धव जी आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अब कैसे जाए इस फंक्शन में? आप मुझे बताओ कि अपने साथी जिनके साथ वो एक जैसे जब पुराने साथी छूट जाते हैं ना, तो इस पर भी एक शायरी मुझे याद आ रही है कि खामोश सा ये दर्द आना चाहिए, ग्रेसफुल होता है अगर आते तो। नहीं, इस दर्द को, अपने पुराने साथियों के दर्द को भी मैं एक शायरी में बयान कर रहा हूँ। मुझे याद आ गया कि खामोश सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत रहा है वो गुजर क्यों नहीं जाता, सब कुछ तो है मेरे पास मगर फिर भी ना जाने क्या ढूंढती रहती है निगाहें, मैं अपने कुछ फाजिल दोस्तों को भूल क्यों नहीं जाता। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।